आप सभी को एक बार फिर से मेरा नमस्कार, प्रणाम और पैलर। दोस्तों, यूं तो हमारे देवभूमि उत्तराखंड की अपनी एक अलग ही खूबसूरती और पहचान है। यहाँ की सुंदरता के चर्चे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हैं। हमारे यहाँ की महान संस्कृति के अलावा यहाँ का मौसम और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देश दुनिया में एक खास पहचान रखती है। लेकिन इसके अलावा बहुत से ऐसे अनजाने अनछुए गांव कस्बे हैं जो कि आज तक जानकारी के अभाव में दुनिया से छिपे रहे। तो आज हमने अपने इस चैनल के माध्यम से जिम्मा लिया है ऐसे ही अनछुए अनजाने खूबसूरत गांव कस्बों की जानकारी आप सभी तक पहुंचाने का। ऐसे गांव, ऐसे कस्बे और ऐसे छोटे बड़े बाजार जो कि अपनी छोटी बड़ी कुछ न कुछ विशेषताओं को अपने आप में समेटे हुए हैं। पहाड़ की अपनी इसी यात्राओं के क्रम में आज मेरा आना हुआ है उत्तराखंड के बागेश्वर जिले की खरही पट्टी के एक बेहद खूबसूरत से गांव और स्टेशन गाड़ीखेत में। चारों ओर से प्रकृति की गोद में बसा ये मनमोहक स्थान यहाँ से अक्सर गुजरने वालों को आनंदित और आकर्षित करता है। ऐसा लगता है कि मानो वास्तव में ये कोई प्राकृतिक गांव हो। बागेश्वर ताकुला अल्मोड़ा मार्ग पर जिला मुख्यालय बागेश्वर से करीब 25 किलोमीटर पहले सड़क के दोनों ओर बसा ये गांव अपनी सुंदरता के साथ साथ उपजाऊ कृषि भूमि के लिए भी जाना जाता है। तो चलिए आज की इस यात्रा को करते हैं स्टार्ट। आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ शुरू से अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो सभी को नमस्कार और प्रणाम। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ बागेश्वर की खरही पट्टी में और यह है अल्मोड़ा बागेश्वर ताकुला वाला मार्ग। तो इस गांव में जो मैं खड़ा हूं उस गांव का नाम है गाड़ीखेत। तो ये सामने आपको दिखाई दे रहा है उस गांव का थोड़ा सा हिस्सा, क्योंकि थोड़ा मोड़ में खड़ा हूं मैं तो गांव शायद पूरा नहीं दिखाई दे रहा है। और यह है यहाँ का सेरा। और जहाँ तक मुझे लगता है मैं इस मार्ग पर कई सैकड़ों बार यात्रा कर चुका हूँ, तो इस खरही पट्टी का ये सबसे खूबसूरत गाँव में से एक है। मैं बिल्कुल इस बात को साफ दावे के संग कह सकता हूँ, सबसे बेहतरीन खूबसूरत गांव में से एक है, क्योंकि यहाँ का जो सेरा है ये मुझे हमेशा से ही पसंद आता रहा है। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ यह इस अल्मोड़ा ताकुला मार्ग पर और समय हुआ है करीब 4:30। और हालांकि मुझे 3 बजे आना था, लेकिन थोड़ा सा मैं लेट हुआ हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, समय मेरे पास बहुत है अभी। और इसके बाद मैं गाँव में एंटर करूँगा। और लेकिन गाँव में जाने से पहले मैं जानना चाहूँगा इसके नीचे एक शिवालय है। ये बड़ा आकर्षक लगता है, दूर से भी कभी कभी गाड़ी हम आते जाते हैं तो ये बड़ा खूब आकर्षक लगता है। ये शिवालय आपको दिख रहा होगा, ये देखिए मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये नीचे है, लेकिन इसका रास्ता इधर से है, उधर से मेरे ख्याल से उधर से है। तो चलिए इस बेहतरीन खूबसूरत गाँव गाड़ीखेत की इस यात्रा को मैं करता हूँ स्टार्ट। आप बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो इस वक्त मैं निकल रहा हूँ गांव से। ये सामने गांव है, इसे कहते हैं गाड़ीखेत। बहुत ही खूबसूरत गांव है। थोड़ा सा सनलाइट अपोजिट है, इसकी वजह से थोड़ा क्लियरिटी अभी नहीं आ रही है। जैसे ही सन डाउन होगा ये और ज़्यादा क्लियर निखर के आएगा। तो मैं फ़िलहाल पहले शिवालय जा रहा हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद अंधेरा हो जाएगा तो मेरा जाना संभव नहीं होगा। तो मैं इसलिए पहले शिवालय जा रहा हूँ। अब पता नहीं रास्ता कौन सा है, ये है या कोई और है। फ़िलहाल खेती बाड़ी की स्थिति ठीक ठाक लग रही है और कुछ पॉली हाउसेस मुझे गांव में नज़र आ रहे हैं और पक्के रास्ते भी बने हुए हैं और ग्रीनरी भी नज़र आ रही है। देखिए सामने ये जो ग्रीनरी है ये शायद ये धान की पौध है, धान का बिनौड़ा इसको कहते हैं हमारे पहाड़ी में, बिनौड़। ये बिनौड़ा तैयार हो रहा है क्योंकि ये शायद रुपाई वाला इलाका है। ये भट बो रखा है
ये जिसने कभी भट्ट के पेड़ जिसने नहीं देखे वो देख सकते हैं। ये भट्ट बोया हुआ है, ये भी शुरुआती स्टेज में है, लेकिन वर्षा न होने का जो असर है वो यहाँ साफ नज़र आ रहा है, क्योंकि वर्षा होती तो ये और ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन फ़िलहाल इंतज़ार है सभी गाँव वालों को, किसानों को बारिश का। मौसम बन रहा है शाम को, लेकिन सब खाली बस मजाक करके चला जा रहा है। तो चल दिया हूँ मैं शिवालय को। रास्ता यही होना चाहिए मेरे ख्याल से। अब यहाँ से 2 रास्ते थे ना, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, लेकिन होना यही चाहिए। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन में ये गांव बसा हुआ है, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। और कई बार आते जाते मैंने इस गांव को देखा है, लेकिन आज आने का मौका पहली बार मिला है। तो ये आ गया जी गांव का शिवालय, और इसकी बनावट से नज़र आ रहा है कि ये शिवालय काफ़ी प्राचीन है, क्योंकि दूर से जो मैं देख पा रहा हूँ वो इसकी जो कलाकृति है वो मुझे चंद्रयुगीन जो मंदिर है हमारे कुमाऊं में स्थापित उनके जैसी नज़र आ रही है। तो बाकी नज़दीक से पता लगेगा, मैं दूर से क्या बोलूं, लेकिन फ़िलहाल जो मैं देख पा रहा हूँ वो वही है। उसके बाद का है तो अलग बात है, लेकिन फ़िलहाल ये उसी वक्त का नज़र आ रहा मुझे। और भाई क्या हाल है, क्या हाल है तुम्हारे, क्या चाहते हो, क्या चाहते हो, ठीक हो? तो मंदिर के साथ साथ जो है वो शेरा भी बड़ा खूबसूरत है। वैसे तो खरही पट्टी का जो पूरा क्षेत्र है वो अपने शेरों के लिए भी जाना जाता है, अपने बेहतरीन उपजाऊ शेरों के लिए। लेकिन ये जो गांव है इसका जो है अलग ही नज़ारा है, और ज़मीन भी उपजाऊ है। जो मिट्टी यहाँ की लग रही है मुझे, ये काफ़ी उपजाऊ है, क्योंकि बारिश न होने के बावजूद मैं देख पा रहा हूँ, उससे ये पता लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर कम असर है, अगर बारिश होती तो सोचिए ये फसल कितनी अच्छी होती। कभी भी आप अल्मोड़ा से अपने सफ़र बागेश्वर की तरफ किया होगा, बागेश्वर से अल्मोड़ा की तरफ किया होगा, तो ताकुला मार्ग पर करीब कठपुड़िया सिनिया से बागेश्वर के बीच में आपको ये गांव दिख जाएगा, और ये शेरा भी आपको दिख जाएगा। ये देखिए, ये है ये शिवालय, पुराना प्राचीन शिवालय। तो जहाँ तक इसकी बनावट और नक्काशी मुझे नज़र आ रही है वो इसके प्राचीन होने का जो है प्रमाण दे रही है। और देखिए, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर इस सूखे में भी पानी की व्यवस्था बहुत बेहतरीन नज़र आ रही है। पक्की नहर बनी है, सबसे अच्छी बात है पक्की नहर बनी हुई है। और ये जो पानी कहीं से भी आ रहा होगा, कोई गधेरे से शायद ये पानी का कनेक्शन लिंक इन्होंने इस नहर के माध्यम से, गूल के माध्यम से खेतों में दिया हुआ है। इसको हमारे पहाड़ी भाषा में बान कहा जाता है। जो ये जिसमें आप पानी देख रहे हैं, इसको मैदानी क्षेत्र में नहर कहते हैं, लेकिन हमारे पहाड़ में इसको बान कहा जाता है। तो ये यहाँ से पानी देखिए आ रहा है, और किसी गधेरे से इस गूल का, इस नहर का गांव वालों ने लिंक किया होगा। तो सबसे पहली बात तो शाबाशी है इस चीज़ के लिए, मुझे अच्छा लगा। बहुत लंबे समय बाद किसी ऐसे गांव में मैं आया हूँ जहाँ पर इस तरह की सिंचाई की व्यवस्था है। और ये देखिए, फसल कितनी बढ़िया हुई है, ठीक ठाक हुई है, और ये बारिश होती तो और ज़्यादा ही अच्छी होती। ये देखिए सामने ये धान का बिनौला है, ये थोड़ा पीला पड़ा हुआ लग रहा है मुझे। इसको पीला नहीं, इसको बिल्कुल हरा होना चाहिए। और खूबसूरत सेरे के बीच में ये जो शिवालय है, ये और ज़्यादा प्रकृति के करीब होने का एहसास करा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। और शायद इस मंदिर को बनाने वालों ने भी, जिसने इस प्राचीन मंदिर की स्थापना की होगी, उसने भी बहुत कुछ सोच करके यहाँ पर ये इस मंदिर को स्थापित किया होगा। तो फिलहाल मंदिर में तो मुझे खबर मिली है कि कोई नहीं मिलेगा, मंदिर में कोई मिलेगा नहीं, इसलिए मुझे खुद ही आपको दिखाना पड़ेगा। चलिए, जय हो। तो यहाँ पर 2-3 तरह के अलग अलग मंदिर नज़र आ रहे हैं, और ये है जो मुख्य मंदिर है, मुख्य शिवालय है। और ये किस काल का बना है, और संभवतः महादेव को ही समर्पित है ये, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ।
और इसके आगे जो ये खंडित शिला आपको दिख रही है, ये संभवतः खंडित ही है। ये कम से कम इस मंदिर के 600 साल 600 700 500 से 700 साल के होने का प्रमाण मुझे दे रही है, क्योंकि जहां तक मैं अभी तक जितनी यात्रा मैं कर चुका हूं तो उस हिसाब से ये लग रहा है। तो इन मंदिर जो समूह यहाँ पे हैं, इसके बारे में मुझे यहाँ के लोगों से पता करना पड़ेगा, जो मेरी मुलाकात अभी किसी से हुई नहीं है खास। ओह वाह, क्या बात है, क्या बात है जी। देखिए, ये चीज़ तो बिल्कुल साबित होती है। अगर प्राचीन समय में करीब आधी शताब्दी पहले अगर कोई धार्मिक स्थल या मंदिर यहाँ पे कहीं भी डेवलप होता था, बनता था, तो नौले के बगल में ही होता था। ये प्राकृतिक नौला है, ये संभवतः मंदिर से पहले का स्रोत होगा, इसको बाद में डेवलप किया गया है। इसका जो पानी आपको दिख रहा है कितना साफ और निर्मल है। कुछ मछलियां भी मुझे दिखाई दे रही हैं। हाँ, ये शिवालय होगा, क्योंकि इसकी पहचान है नंदी महाराज। ये जो नंदी महाराज यहाँ पर विराजमान है, तो ये यहाँ पर शिवालय होने की पुष्टि करते हैं। वो शायद देवी मंदिर है, मुझे पूछना पड़ेगा वो किस देवी को समर्पित है ये मंदिर और ये कब का है। तो चलिए इस शिवालय के दर्शन करते हैं। जय हो। ये देखिए कुबेर जी की मूर्ति है ये, और इससे तो पता लगता है, मैं कंफर्म हूं। तो इस कुबेर जी की मूर्ति जो यहाँ पे सामने दिख रही है आपको, इससे मैं कंफर्म हूँ ये मंदिर कम से कम 500 से 600 साल पुराना है, क्योंकि जो इन मूर्तियों का जो स्ट्रक्चर है, बनावट की शैली है जो बता रही है, वो यही है, इसी तरह इशारा करती है कि ये मंदिर 500 से 600 साल पुराना है। और भी आगे देखते जाइए, बहुत सारे अवशेष मुझे ऐसे यहाँ पर मिलने वाले हैं जो कि इस बात को प्रमाणित करेंगे। तो चलिए फिलहाल मैं बंद करता हूँ इसे, और शुक्र है ताला नहीं लगा है, इसके लिए धन्यवाद। ये देखिए, ये जो सामने चक्र है, ये भी किसी मंदिर का अवशेष है। यहाँ पर कोई ऐसा मंदिर यहाँ पे पहले रहा होगा जिसका ये चक्र है जो अवशेष है। और कई मंदिरों में आपने ये देखे होंगे, जो मंदिर के ऊपर जो गुम्बद पे जो चक्र लगता है, ये वही है सेम। लेकिन बाद में शायद इसको गांव वालों ने या हमारे पुराने लोगों ने यहाँ पे स्थापित करके इसको भी यहाँ पर पूजा के लिए रख दिया है। ये अच्छा लगा। और ये है हनुमान जी की मूर्ति सामने। ये बड़ा सा यहाँ पर वट वृक्ष है, तो इससे ये ढका हुआ है। और ये है सामने धर्मशाला। यहाँ पर कोई भी राहगीर या साधु महात्मा आके रुकते हैं, और लग रहा है रुके भी होंगे हाल में, क्योंकि यहाँ पर ये अंगीठी जली हुई है, उसमें पानी गर्म किया हुआ है और कुछ फाड़ी हुई लकड़ियाँ भी रखी हैं। इससे पता लग जाता है कि यहाँ पर इस धर्मशाला में लोग आते हैं और रहते हैं और खाना बना के जाते हैं। ये देखिए, ये वट का पेड़ है, जो हमारे कुमाऊं में वट सावित्री का जो व्रत होता है, पूजा होती है, ये वही है। जो इतने सारे आपको ये बधे हुए दिख रहे हैं, ये शायद वही है। और ये वट का ही वृक्ष है, ये वट वृक्ष है, बरगद का जिसको कहते हैं। ये देखिए, ये हनुमान जी की स्टैचू यहाँ पे सामने स्थापित कर रखी है, और बड़ा ही कलात्मक स्टाइल में स्थापित कर रखी है। हनुमान जी के बिल्कुल ऊपर एक छत्र सा बना हुआ है, ये अच्छा लग रहा है देखने में। ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा, हनुमान जी के किसी भी खुली मूर्ति के ऊपर एक छत्र सा बना रखा है। और ये भी अवशेष पुराना है, ये अवशेष भी पुराना है। देखिए किस तरह से इसको एक अस्थाई दीवार से टिकाया हुआ है। तो ये है कुल मिला के यहाँ का शिवालय। मुझे दूर से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करता था, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया, और इसकी जानकारी मैं यहाँ के लोगों से ज़रूर लेने वाला हूँ। मुझे कोई भी मिलेगा सयाना तो मैं उससे पूछूंगा। यहाँ के पुजारी तो फिलहाल यहाँ पर, हाँ याद आया, इस मंदिर में एक बाबा जी रहा करते थे, वो कुछ दिन पहले यहाँ से गए हैं।
कहाँ गए हैं पता नहीं है, लेकिन वो आ जाएंगे जल्दी। तो ये शायद ये जो ये सामने बर्तन वर्तन रखे हैं और ये लकड़े फाड़ी हुई हैं, ये शायद बाबा जी ने किया होगा। तो यहाँ पर एक टीन शेड भी बना रखा है, ये गांव वालों के सहयोग से बना होगा मुझे ऐसा लगता है। तो चलिए, मैंने पानी पी लिया है और बहुत मीठा पानी है, इसको कहने की बात ही नहीं है। तो पानी मीठा कहने में तो जो है इस जल का ही अपमान होगा। ये बहुत ज़्यादा मतलब अमृत सा पानी है। तो ये देवी मंदिर है, शिव मंदिर छानी के पास सौंदर्यकरण। हाँ, ये बाद में बना है, ये धर्मशाला जो है ये बाद में बनी हुई है। देखिए इस मंदिर का भी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, बनावट इसकी। ये बिल्कुल पुराने स्टाइल का है ये, लेकिन इसकी बनावट थोड़ा सा अलग है। ये इंटरलॉक पत्थर नहीं है, ये एक शायद किसी चट्टान को, यहाँ पे कोई चट्टान रही होगी कोई, उसी को तराश करके ये बनाया हुआ है, जहाँ तक मेरा अनुमान है। बहुत ही बेजोड़ कलाकृति द्वारा ये मंदिर बनाया गया है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए, यहाँ पे कोई मिला नहीं फिलहाल और मैं चलता हूँ। दर्शन मैंने कर लिए हैं, आपको दिखा दिया है। अब इसके बारे में जानकारी ढूंढना पड़ेगा मुझे, क्योंकि हमको ढूंढना ही पड़ता है। तो कहाँ पे मिलेगी, किससे मिलेगी, ये सब ढूंढना पड़ेगा। और भाई क्या हाल है, क्या हुआ, क्या हुआ, आओ, क्या इरादा है, क्या इरादा है, गुस्से में हो? हो गया गुस्सा खत्म, गुस्सा शांत, जाओ अब। क्या इसी गांव के हैं? हाँ। अच्छा, को गाड़ी खेत के ही हैं? नहीं, जी, छानी के। अच्छा, ये छानी वालों के खेत भी हैं। हाँ। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं आप अभी? ये धान गुड़ाई। धान गुड़ाई। हाँ। तो बारिश तो हुई नहीं है? नहीं हुई है। अच्छा, तो कितने खेत है आपके यहाँ पर? मेरे 4 खेत है। 4 खेत यहाँ पर है। हाँ। अच्छा, ये गाड़ी खेत है, लेकिन आपके खेत ये छानी है ये? नहीं, ये छानी वालों के ही खेत है। गाड़ी खेत के गाँव वहीं आगे है उनके खेत। अच्छा, उनके खेत आगे हैं। हाँ। तो क्या इसके अलावा मडुआ, ये भड़ी वो आपने बो रखे हैं? हाँ जी। चलिए ठीक है। तो कैसे हुई फसल पानी इस बार? अभी तो ठीक ही लग रहा है, जब बारिश हो जाएगी तो फिर हो जाएंगे। अच्छा, बारिश होगी तो और अच्छे हो जाएंगे। अच्छे हो जाएंगे। चलिए ठीक है। और अकेले आए हो, और भी कोई है? मैं अकेले आई हूँ। अकेले आए हैं, चलिए। और भाई तुम भी आ गए? तुम भी आ गए? रोपाई होती है इनमें। हाँ। इस बार बारिश भी कम हुई तो फिर हमने धान ही बो दिए। तो रोपाई में ज़्यादा मेहनत लगती है? बराबर ही लगती है मेहनत, धान में भी वही है, रोपाई में भी वही है। धान भी 2-3 बार वो करने पड़ते हैं, जोड़ने पड़ते हैं। रोपाई में एक बार लगाओ तो फिर हो जाता है। तो ये देखिए, हमारे पहाड़ों में जहाँ पर उपराऊ खेत होते हैं, हाँ। वहाँ पर धान बुआई के बाद इस तरह से धान की गुड़ाई करनी पड़ती है। हाँ। लेकिन जब ये गुड़ाई आसान तब होती है जब थोड़ा ऊपर से बारिश हो जाए। नहीं तो अभी तो टाइट हो रही है मिट्टी। टाइट हो रही है मिट्टी इसकी। हाँ, जब बारिश हो जाएगी तो फिर ठीक हो जाएगी। तो जो भी है ये हमारे गांव पहाड़ के लोगों की खेती का स्टाइल है। हाँ। तो इस वक्त तक बता रहे हैं बारिश थोड़ा बहुत हो जानी चाहिए थी, हाँ। जिससे गुड़ाई में आसानी हो जाती। हाँ, तो ये चीज़ है। बाकी यहाँ पर जो खेत हैं, ये आपको कुछ तालाब भी है, मतलब बड़ा आश्चर्यजनक है। कुछ रुपाई होगी। अच्छा, इनमें रुपाई होगी। तो ये खेत जो है रुपाई वाले हैं। आगे जो वो अभी उसमें धान नहीं है, वो सारे रुपाई के हैं।
क्या इरादा है? क्या इरादा है? कहाँ जा रहे हो? शिकार पे? शिकार पे जा रहे हो? अरे अंकल रुको तो। हेलो, ये शिकार पे जा रहे हैं। शिकार पे क्या ढूंढ रहे हो? ये कुछ तलाश में है अपनी। क्या नाम है तुम्हारा? नाम नहीं बताओगे? चलो कोई बात नहीं। खेती पे अधिकांश हो गई, लेकिन बारिश की थोड़ी कमी है, इसकी वजह से सूखा पड़ रहा है। सूखा पड़ रहा है जी। आपके यहाँ तो मैं नहरों की भी, पानी की सिंचाई की व्यवस्था देख पा रहा हूँ। अब सर ये देख लो नहरों का पानी कितना आ रहा है। तो ये नहरों का पानी है, ये है, ये है, ये है। इतने खेतों की सिंचाई करनी है। हाँ। और लेकिन महामारी है पानी की भी। क्या हो गया इस साल? और साल होता था कभी ऐसा? सर होता ही था, और साल होती थी, लेकिन इस साल ज्यादा ही है। ज्यादा ही है। हाँ। तो ये पीछे आपके जो ये क्या है? सर ये तो वो है बिनौला। बिनौला, बिनौला का मतलब होता है धान की पौध। धान की पौध। तो जो लोग नहीं जानते बिनौला का मतलब, उसका मतलब होता है धान की पौध। अब जब ये रोपाई होगी ना, बरसात जब आएगी, मानसून आता है, तो तब हम इसको फिर उखाड़ के फिर इसको प्लांट वो करते हैं, खेतों में शिफ्ट करते हैं दूसरे उसमें। जैसे कि ये नीचे वाला, हाँ रोपाई है उसमें, हाँ उसमें रोपाई होगी। तो उसमें क्या होता है, पर जिसका खेत है वो अकेले करता है या ना? हमारा सब सामूहिक कार्य होता है। सामूहिक कार्य, जिसको हम पलटा कहते हैं। और इसका क्या है पलटे का यहाँ पर आपका हिसाब किताब? पलटे का सर ऐसा है जैसे कि 2 दिन हम आपके वहाँ आ गए, 2 दिन आप फिर हमारे वहाँ आओगे। अच्छा, ये होता है पलटे का मतलब। पलटे का मतलब ये, उसमें कोई बहाना नहीं चलेगा ना, बहाना नहीं चलेगा। आपके खेत में अगर रुपाई हो गई है, हाँ। तो आप दूसरे के खेत में जाने के लिए आपका बहाना नहीं चलेगा। आप किसी और का इंतजाम करिए। हाँ। अगर आप मेरे वहाँ से 12 बजे चले जाओगे, हाँ। तो मैं भी आपके वहाँ से 12 बजे चले जाऊंगा। और अगर आप नहीं आओगे तो अगली बार से आपके वहाँ आना बंद हो जाएगा। ये होता है। अब इसमें भी ऐसा है कि किसी का दुख तकलीफ है, किसी को परेशानी होगी, दिक्कत होगी, वो फिर हम देख लेते हैं। वो देख लेते हैं। तो कितने लोग ये बिनौला बेचने के लिए है या किसी एक? ना, ये एक ही खेत के लिए, ये पूरा खेत के लिए है, वहाँ से लेके यहाँ तक। अच्छा, काफी, इसका मतलब काफी अच्छे इलाके। हाँ, और ये वाला खेत पूरा उसके लिए है, रुपाई के लिए। हाँ, रुपाई के लिए। चलिए बढ़िया है जी। अच्छा है। और बताइए सर, आपके घर में क्या है? आप कहाँ पे रहते हो? मैं तो यहीं रहता हूँ, गाँव हमारा ही है। क्या आप लोग गाँव पर? पूरा गाँव हमारा ही है। और क्या है पशुधन आपके वहाँ? पशुधन से मेरे पास जर्सी गाय है। हाँ, हो जाता है। और आय का जरिया? उसके अलावा आय का जरिया सर, अब यहाँ अल्मोड़ा मेन शहर है, वहाँ काम कर लेता हूँ, फिर थोड़ी वहाँ से आई फाई हो जाती है। अच्छी बात। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो ये जो आपके सामने महिला जो कार्य कर रही हैं, इसको गोड़ना कहते हैं हमारे पहाड़ में, गोड़ना, जैसे प्लेन्स में निराई कहा जाता है। तो ये फिलहाल मडुआ गोड़ा जा रहा है। और आप लोग सोच रहे होंगे इतने छोटे से खेत में ये 5 लोग मिलकर के गोड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमारे बदले में कार्य का एक परंपरा चली आई है हमारे पुरखों से, हमारे प्राचीन समय से। वो एक परंपरा है हमारे वहाँ खेती की। ये लोग, किसी एक का खेत होगा इन 4 में से, 5 में से,
उसके बाद उन दूसरे के खेत को करने के लिए फिर ये लोग जाएंगे। इसको हमारे वहाँ पलटे की परंपरा कहते हैं। और फिलहाल ये गुड़ाई चल रही है और ये मडुआ बहुत ज़्यादा मडुआ अच्छा तो मुझे नहीं लग रहा है। चलो मैं इन्हीं से पूछता हूँ। हाँ जी बताइए, तो ये क्या हो रहा है? मडुआ गुड़ाई चल रही है? ये मडुआ गुड़ाई है। तो किसका खेत है? ये जिनका खेत है वो अभी मालकिन यहाँ खेत में नहीं आ रखी है। खेत में नहीं आ रखी है। हाँ। तो आप लोग कब से लगे हो इसमें? हम आए इसमें 4:30 बजे 5 4:30 बजे से इतना ही कर पाए? ये वाला और ये अच्छा ये भी किया। हाँ। अच्छा बहुत ही अच्छा है मडुआ, अभी ऐसा ही दिख रहा है, बाद में देखो अच्छा हुआ है मडुआ। हाँ। अरे वाह। नहीं सॉरी, ये भट्ट है या मडुआ है? भट्ट मडुआ दोनों चीज है। अच्छा, खेत मतलब दूर दूर तक फैले हुए हैं? वहाँ तक है वो। अच्छा, नजदीक में कोई किसी का इकट्ठे नहीं है? अच्छा, तो आप भी पलटे में आए हो? हाँ, इसी खेत में आए हैं पलटे। आपका कहाँ है खेत? यही नीचे वो तो बीज रखा है वो। आपके खेत में ये लोग आएंगे? हाँ, ये आएंगे। नहीं आए तो? दूसरी बार आएंगे है कि बहान लगे दी तो? नहीं तो जो रोग बहान लगे दी, कमर पीड़े बहान लगे दी, फिर क्या करना? करेंगे, फिर धान बीज कभी हम इसके पलटे जाएंगे। अच्छा, बहाना नहीं चलेगा? हमारे खेत में आएंगे। अच्छा आएंगे। अच्छा, मिल अपू काम करे ली आदमी जरोग बहान लगे दी फिर? ऐसा नहीं करेंगे। चलो ये भी अच्छा है। दोस्ती में ऐसा भी चलता है हमारा, नहीं भी जाएंगे चलेगा। अच्छा, नहीं भी जाएंगे चलेगा। अरे वाह, क्या बात है। ये है देखिए हमारे पहाड़ के लोगों की उदारता है। जो खेत में है ये खेत असल में दूसरे का है। हाँ। उनकी जो नातनी है उनकी स्वास्थ्य कुछ खराब है। अच्छा, तो वहाँ गए हैं, तो ये अभी मदद में आए हैं। मदद में आए हैं। बहुत बढ़िया, ये तो बड़ी अच्छी परंपरा है हमारे पहाड़ में। मैं कहीं भी जाता हूँ तो बहुत जगहों में मैं इस चीज को देखता हूँ। तो कितने बजे तक है ड्यूटी? हो गई? वाह। तो चाय पानी लेके आए थे, पी के आए थे? वाह, क्या बात है। तो अशोज में भी यही करते हैं, यही क्या बात है। आपका क्या नाम है? तुम्हारा क्या नाम है? जीवंती देवी। तो आपू के भाई नाम? भगवती जी। आपू के नाम? जानकी जोशी। हाँ जी, आपका? मंजू जोशी जी। ठीक है। तो ये भी देखिए, ये भट्ट हुए हैं और मुझे ये भट्ट जो है और गांव की अपेक्षा काफ़ी अच्छे नजर आ रहे हैं। उसका कारण ये है कि इस गांव में खेती से सिंचाई की व्यवस्था बहुत अच्छी है और कुछ तो कुदरतन है और कुछ यहाँ के लोगों ने नहर की व्यवस्था करके यहाँ पर जो पानी बहते पानी को इस्तेमाल करके अपने लिए खेती के इस्तेमाल में इसको लाया गया है। तो ये अच्छी बात है। बहुत लंबे समय बाद, बहुत अरसे बाद एक ऐसा गांव मुझे देखने को मिला और अच्छा लगा, काफ़ी सुखद लग रहा है मुझे, जहाँ पर लोग कह रहे हैं कि फसल हमारी अच्छी हुई है। पहली बार मैंने सुना, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो ईश्वर करे पहाड़ के हर गाँव में इतना ही पानी हो, इतनी ही सुख हो, इतनी ही समृद्धि हो। तो अभी शाम का करीब बज गया है 6 और मुझे ऊपर जाना है गाँव में। तो मैं अभी चलता हूँ, फिर आऊँगा सुबह। पुदीना भी हुआ है। अरे वाह, क्या बात है। तो ये तो पुदीना तो फैलता जाता है। हाँ हाँ, वाह। हम कल ले जाएंगे। और घर में पशुधन क्या है आपके? गाय भैंस दूध देने वाले? गाय है। अच्छा, गाय है। हाँ, गाय है, भी घास काटेंगे, फिर दूध लगाएंगे, चलिए दूध बेचेंगे। चलिए, अच्छी बात है। चलिए ठीक है, फिर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चलता हूँ। देखिए यहाँ पर एक धारा है गाँव में, बहुत ही शीतल धारा है। तो भाई साहब मुझे बर्तन ला करके पानी पिला रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ओ भाई साहब, ये देखिए इस पानी के इस जग के बाहर देखिए, आपको किस ऐसा लग रहा है कि ये बर्तन मैंने अभी फ्रिज से निकाला है। क्या बात है भैया। ये है पहाड़ों की, हमारी पहाड़ों की देन, हमारे कुदरत की देन। ये देखिए ऐसा लग रहा है कि फ्रिज से ये बर्तन मैंने निकाला हुआ है। चलो मैं इसको पीता हूँ, अपनी प्यास बुझाता हूँ, उसके बाद आपसे बातचीत करता हूँ। ओह माय गॉड, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, मज़ा आ गया सर। लोग बता रहे हैं जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतना ये पानी ठंडा होगा, उतना शीतल होगा, और जितना ज़्यादा ठंड पड़ेगी ये पानी से भाप गर्म हो जाता है। तो यही हमारे कुदरत की व्यवस्था हमारे लिए की गई है इस गर्मी के मौसम में। हालांकि पहाड़ में भी बहुत भयंकर गर्मी है, आपको सबको पता होगा। तो उसके बीच मैंने जो शीतल पानी पिया है ना, ये मेरी आत्मा जानती है कि मुझे कितनी तृप्ति मिली है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी का। तो अब मैं बढ़ता हूँ आगे। खेत में लोगों से बातचीत हो गई है, तो अब मैं ऊपर गांव में जाकर के लोगों से बातचीत करूंगा। तो पहुंच गया हूं मैं रोड में। काफ़ी टाइम लग गया मुझे खेत में, क्योंकि खाली जा कर के कैमरा घुमाना नहीं होता है, बहुत लोगों से बातचीत भी करनी होती है, बहुत लोगों की दिक्कत परेशानी भी जाननी होती हैं। तो ये है गाड़ी खेत का स्टेशन।
तो कभी आपने अल्मोड़ा से ताकुला जाते वक्त या ताकुला बागेश्वर से अल्मोड़ा जाते वक्त ये स्टेशन ज़रूर देखा होगा रास्ते में। तो यहाँ पर कुछ दुकानें हैं और ये है रास्ता ऊपर गांव का। कहाँ रहते हैं ऊपर गांव में? गाँव में। अच्छा, तो कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है। स्वास्थ्य कैसा है? डमाडोल है एज के हिसाब से थोड़ा सा। हाँ, एज के हिसाब से। तो आपके गांव में क्या है इस पर पलायन की स्थिति? हाँ, पलायन नहीं है, ये अच्छी बात है। खेती बाड़ी भी अच्छी है आपके वहाँ? हाँ, खेती बाड़ी कोई खास नहीं है। अच्छा, सिंचाई तो ठीक देख रहा हूँ मैं। हाँ, नंबर 2 की और खेती बाड़ी है। नंबर 2 मतलब? नंबर 2 का मतलब जितना करो उतना हो नहीं रहा है। नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो जंगली जानवरों का नुकसान यहाँ भी है? हाँ, जंगली जानवरों का नुकसान है। जंगली जानवर आ रहा है, सुअर आ जा रहा है। सुअर परेशान कर दे रहा है। ये तो हर जगह है। हाँ, सुअर की समस्या हर जगह है सर। हर जगह है। सही बात। चलिए ठीक है, क्या नाम बता? दिनेश चंद्र जोशी जी। जी, चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये है अल्मोड़ा ताकुला रोड। देखिए गाड़ियाँ आ रही हैं। तो मैंने भी कई बार यहाँ से गुजरते वक्त इस स्टेशन को देखा था और कई बार मेरा मन हुआ था कि मैं इसका एक बार इस गांव का वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो इसी के ऊपर ये गांव है। मैं भी गांव जाना मेरा बाकी है अभी। यहीं के हैं? उस गाड़ी खेत के हुए। अच्छा, तो ये दुकान आप ही की है? दुकान मेरी है। अच्छा, तो एक सिंगल दुकान दिख रही है मुझे। हाँ, एक आध दुकान और भी है। तो चाय पानी की दुकान भी है। दुकान है। बताइए अपने गाँव के बारे में, क्या है स्थिति? गाँव बढ़िया है, फर्स्ट क्लास, ताजी हवा है, ठंडा पानी है, सब आनंद हो रहा है। अच्छा, खेती बाड़ी की क्या स्थिति? खेती बाड़ी भी लगे रोक बाग, थोड़ा बारिश की वजह से दिक्कत हो रही है। बाकी तो बारिश की वजह से दिक्कत हो रही है। बारिश का इंतजार है सबको। बारिश का इंतजार। बारिश होगी तो खेती बाड़ी अच्छी तरह से बहुत बढ़िया होती है। नहीं तो फिर एवरेज होता है। अच्छा हाँ, ये अच्छा। और इसके अलावा और क्या है आय का जरिया? आय का जरिया मैंने खेती बाती हुई, गाय बच्चियां हुई। तो इस वक्त ये बताइए, गांव तो मुझे काफी हरा भरा खुशहाल लग रहा है। कितनी पॉपुलेशन है आपके साथ? पॉपुलेशन तो कम है, पलायन ज्यादा हो गया है। पलायन ज्यादा हो गया? हाँ, लगभग ये पलायन कम हुआ है? कम नहीं हुआ है, अब लगभग हुआ ही है। पलायन तो काफी हो चुका है अभी तक। अच्छा, रोजगार का जरा स्रोत कम है ना। तो इस गांव का नाम आपके गाड़ी खेत क्यों पड़ा? इसके बारे में कुछ जानकारी? क्योंकि ये खेत था पहले ना यहाँ पर, वो प्रॉपर। एक मिनट, जो ये सड़क है, हाँ, ये पहले खेत था? खेत था जब ये सड़क नहीं थी? नहीं थी, तो खेत के ऊपर गाड़ी आ गई। खेत के ऊपर गाड़ी आ गई? हाँ, तो गाड़ी खेत पड़ गया। गाड़ी खेत गांव का नाम है। उससे पहले क्या नाम था गांव का? उससे पहले का तो इतना आइडिया नहीं है हमें। किसी को पता होगा? इस बारे में पहले बुजुर्गों से पता करना पड़ेगा। मैं पूछ लूंगा। आप पूछ अच्छा, गाड़ी खेत का मतलब है इसमें पहले खेत था। हाँ, ये 71 में जब रोड बनी उसके बाद इसका नाम गाड़ी खेत कहने लगे। गांव का नाम कुछ और भी हो सकता है? हो सकता है। चलिए, अच्छी बात है। ये तो मिक्स पॉपुलेशन हुई ना, सिंगल गांव में अलग अलग तो बहुत टफ हो जाएगा बताना ना। तो उसमें कितने सवर्ण है, कितने क्या है गांव में? हाँ, ये मिक्स होता है ना हमारे, जैसे सवर्ण भी होते हैं इसमें। सवर्ण की संख्या ज्यादा होगी? हाँ, नहीं, सबकी सब लगभग बराबर मिक्स होती है। अच्छा, अलग अलग गाँव के हिसाब से। युवा कितने बचे? युवा काफी है, लेकिन युवा बाहर नौकरी के चक्कर में बाहर चले गए ना, इसलिए यहाँ पर कम युवा मिलेंगे परसेंट में आपको। कुछ ऐसे घर भी हैं जो बिल्कुल खाली हैं, जो बिल्कुल कोई हाँ हाँ, काफी घर हैं। अच्छा, काफी घर हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत ओके। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सूबेदार केशवलाल टमटा। ठीक है, तो कहाँ के हैं आप? मैं बिनसर के। यहाँ से ऊपर एक गाँव है बिनसर। बिनसर कितना ऊपर है? बस हो गया 1 किलोमीटर पड़ेगा। तो क्या है आपके गाँव में स्थिति? तो है गाँव है? गांव है हमारे, तो हमारे रोड का एक दफे मंजूर किया था, उसके बाद रोड आई नहीं है। हमारे रोड की बड़ी दिक्कत है, हमें रोड की दिक्कत परेशानी है। बच्चे बीमार होते हैं स्कूल के लिए, यहाँ आना पड़ता है हमें। वो चढ़ाई से ऊपर है, कोई बीमार हो गया तो उसको पीठ में लाना पड़ता है, डोली लेके आना पड़ता है। तो सरकार ने एक दफे कहा था कि रोड देंगे करके, अभी आगे फिर उसके बाद बातचीत नहीं हुई थी। तो डोली की अभी प्रथा यहाँ है मरीज को लाने के अब लिए? ऐसा है, क्या नाम करते हैं, वो चल नहीं सकेगी तो डोली हमारे बच्चे खुद लेके आते हैं। अब और हमारे जैसे कि हम ये मकान बनाते हैं तो पूरा सीमेंट घोड़ों में जाता है, और क्या नाम कहते हैं, बजरी घोड़ों में जाती है। लागत दुगनी हो जाती होगी। फिर हमें तो बड़ा, इसलिए हमने रोड के सरकार से कहा था कि थोड़ा सा हमारे गांव में रोड आ जाए। कितने मवासी का गाँव है? कितने 100 मवासी हमारे, 100 घर है। 100 लोगों की वो जनसंख्या है, लेकिन घर तो ज्यादातर नहीं मिलेंगे, 60-70 मिलेंगे आप। 60-70 घर है। चलिए, बार आना बनता है वहाँ पर, है ना। तो बाकी कोई गंभीर केस होता है उसको भी डोली में लाते हैं? हाँ साहब, ये सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम है। और यहाँ जहाँ जैसे पानी, आजकल थोड़ा पानी की भी व्यवस्था होती है, चलो पानी तो आया करेगा। सबसे बड़ी चीज हमको रोड की व्यवस्था है। हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि विनती करते हैं कि साहब हमारे जो 80 का गाँव है, आने जाने की व्यवस्था शुरू हो जाए तो वेल एंड गुड। तो ये गाँव है या तो गाँव है सर? ही है, गाँव है, राजस्व गाँव है। राजस्व। बिनसर। चलिए,
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। मैं आर्मी से रिटायर हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, समय देने के लिए। आर्मी रिटायर है आप। तो अभी बच्चे इसके ये नातनी, ये मेरे नातन है। तो अब पैदल जाएंगे आप, सामान लेकर के? पैदल जाऊंगा, फिर उसके बाद पैदल नीचे लेके आऊंगा। फिर और आएंगे नीचे? नहीं, जब स्कूल के लिए जाने पड़ते हैं, हमें कोई काम पड़ता है। ये दुकान हमारी यही है। ये लाला जी हमारे जोशी जी हैं। बहुत नेक इंसान और सच्चे इंसान। मैं जानता हूँ, मैंने सुना है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? अच्छा, कितने कौन सी क्लास में पढ़ते हो? यूकेजी में। तो कहाँ आना पड़ता है आपको स्कूल पढ़ने? कटपुड़िया। तो रोज पैदल आते हो? रोज नहीं, यहाँ तक पैदल आते हो रोज? अच्छा, तो जाना आना पैदल होता है? तो कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है। तो आप क्या चाहते हो? आपके गांव में रोड आनी चाहिए? ये मैंने चलना शुरू कर दिया है गांव में। करीब 5:30 बज गया है। लोग अपने खेतों से चारा वारा काट करके वापस घरों को आने लगे हैं। और ये बच्ची जो है ये पैदल जा रही है। तुम पैदल जा रहे हो घर को? है, ये पैदल जा रही है। कम से कम आधा पौना किलोमीटर ये बच्ची पैदल जाएगी। ऊपर बिनसर गाँव है यहाँ से। तो अब इसके दादाजी से मैंने बात करी थी। हाँ जी, नमस्कार। ये आप ही का है? जी। अच्छा, तो कितने हैं गांव में लोग आपके? हम 3 जने रहते हैं। 3 जने रहते हैं। हाँ। क्या करते हैं? हम बेरोजगारी हूँ। बेरोजगार हैं। हाँ। क्या होता है आय का जरिया? कुछ भी नहीं। तो कैसे होती है आजीविका? हमारी किसान पेंशन है, उसी चलता है। ओ, किसान पेंशन से ही चलता है? उससे कितना चल जाता होगा? हम बचत खाते पीते कुछ नहीं, है नहीं बचत। चलिए, कहाँ से आए? हम रुद्रपुर से आए। रुद्रपुर से आए? हाँ, हम काशीपुर से। काशीपुर। यहाँ क्या है, घर है या ननिहाल है? यहाँ घर है। घर है आपका? हाँ, पहाड़ है। अच्छा, तो कब आए? ये आज ही आए, आज सुबह। आज ही आए हैं? हाँ। अरे वाह। कल आए थे, कल बुआ के वहाँ गए थे। ठीक है। तो कितने दिन का प्रोग्राम है? ये 4-5 दिन का प्रोग्राम है। 4-5 दिन का? हाँ। बस? हाँ, क्योंकि पहले कहीं गए थे ना, शादी में थी, तो इसलिए आप इधर आ गए। कैसा लग रहा है यहाँ पे पहाड़ में आके? अच्छा लग रहा है। वहाँ तो बहुत गर्मी हो रही है, इधर ठीक लग रहा है। गर्मी तो यहाँ भी है। हाँ। लेकिन थोड़ा सा राहत है शाम के समय ना। हाँ। तो कितने पढ़ते हैं? मैं 12th पास, अभी कॉलेज करूंगी। आप कॉलेज करोगे? हाँ। वेरी गुड। आप? मैं काशीपुर से आई हूँ और मेरा दीपशिका जोशी नाम है। दीपशिका जोशी। ये आपका घर है ननिहाल है? मेरा घर है। ये भी आपका घर ही है? हाँ। अच्छा, तो कब आते रहते हैं? हम मतलब ऐसे आते हैं 1 ईयर 2 ईयर ऐसे आते हैं। मतलब 1 ईयर में मतलब आ जाते हैं, 1 महीना ऐसे आते हैं। वाह, क्या बात है। अच्छा, तो कैसा लगता है पहाड़ अपना? मतलब बहुत प्यारा लगता है। तो मैदान में आप रहते हो, लगता है कि मतलब हमें पहाड़ में ही रहना चाहिए? हाँ, ऐसा लगता है ना। क्योंकि हमारी रूट तो यही है ना। पहाड़ जैसा और कहीं है ही नहीं। हम लोग क्यों चले जाते हैं पहाड़ों में? क्या कर रहे हो? क्योंकि पहाड़ों में जो बेरोजगारी हो गई है ना, वैसे तभी इसलिए लोग यहाँ से वो प्लान करके दूसरे वहाँ चले जा रहे हैं। बेरोजगारी के अलावा एजुकेशन, हाँ, हॉस्पिटैलिटी, हाँ, है ना, और चीजें, और यहाँ का कठिन जीवन है ना। हालांकि यहाँ का कठिन जीवन तो बहुत सुखमय है। आप सुबह शाम हाथ तोड़ मेहनत भी करो, शाम को सूखी रोटी नमक के साथ खा लो ना। हाँ। उसमें भी आपका चल जाएगा। ये चीज है। हाँ, तो क्या कहना चाहिए? तो हम कहना चाहते हैं कि हमारे पहाड़ जो ये हमारा उत्तराखंड देवभूमि है, आप आते रहिए, देखिए, अपना घर मत छोड़िए। हाँ, अपना घर मत छोड़िए, आते रहिए, देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। हाँ भाई मास्टर, क्या नाम है? मेरा नाम तनुज जोशी है। तनुज जोशी यहीं के हैं? नहीं, यहाँ के तो नहीं है, पर शहर के जरूर है। शहर के जरूर हैं। तो कैसा लग रहा है पहाड़ में आके? पहाड़ में आकर सब कुछ सही है। यहाँ का हवा पानी अच्छे से खा रहे हैं। वाह, हवा पानी खा रहे हो? कुछ दिन के लिए खाओगे, उसके बाद भी चले जाओगे। फिर गर्मी खानी है। हाँ। कहाँ रहते हो? हम रुद्रपुर गायत्री विहार रुद्रपुर रहते हो। कितने पढ़ते हो? 7th में। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो साल में आते हो, 6 महीने में आ पाते हो? साल में आ पाते हैं। साल में आ पाते हो। चलिए, कोई बात नहीं, अच्छा है, काफी है अपने। तो कब जाने का प्रोग्राम है? हमारा है 25 तक। 25 तक चले जाओगे? चलिए, ठीक है। ओके। तो एक ये घर है, देखिए पुराना, इसमें ताला लगा है एक में। तो ये अभी ये वाला जो खुला हुआ है, ये आज ही आए हैं। कहाँ से आए हैं?
रुद्रपुर से आए हैं। ये वाला घर जो है ये गर्मियों की छुट्टी में शायद आए हैं। ये वाला जो है ये भी इनके भाइयों का ही है, लेकिन यहाँ पे मोटे मोटे 2 ताले लटके हुए हैं, ये देखिए। तो जो कि पहाड़ के घरों में अक्सर आपको नज़र आ जाएंगे, ताले लटके हुए। घर अच्छा खासा है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, लोग जाना पड़ता है। नमस्कार, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनोज जोशी। मनोज जोशी जी, कहाँ रहते हैं? मैं रुद्रपुर रहता हूँ। तो आज ही आए हैं घर? आज ही। क्या बात, इतने बड़े लंबे मतलब जून का महीना तो चला गया आधा ये। अरे काम होते हैं, अपनी ड्यूटी भी तो करनी पड़ेगी, ड्यूटी। अच्छा, बच्चों के साथ आए हैं? तो कब तक है प्रोग्राम? मैं तो 2-4 दिन में जाऊँगा। 2-4 दिन में चले जाएंगे। तो ये घर बंद ही रहता है फिर? हाँ, घर बंद रहेगा, फिर वो कौन रहेगा? अरे कोई नहीं रहता है? मदर फादर? ओह, मदर फादर नहीं है। तो क्या मन लग जाता है वहाँ पे अपने गांव के बिना, अपने घर के बिना? कैसा लगता है यार? यहाँ क्या रखा है, वहाँ पर है रोजगार है हमारा, है ना? वहाँ पर रोजगार, सब चीज़ की सुविधा, हॉस्पिटल की सुविधा, सब वगैरह वगैरह। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई सामान भी लाए तो यहाँ लाना, वहाँ पर गाड़ी एकदम छोड़ देती है। फिर भी सर, अपना पहाड़ तो पहाड़ है यहाँ, हमारे लिए कुछ नहीं है। आपके लिए कुछ नहीं है? हाँ। तो इसलिए आप मतलब यहाँ से चले गए हैं? हाँ। तो यहाँ कुछ काम होगा तब आए हैं? काम क्या, घर भी देखना हुआ। घर भी देखना हुआ, ये चीज़ है। मतलब यहाँ छोड़ नहीं रखा हमने। छोड़ नहीं रखा है, आते रहते हैं। मम्मी पापा है नहीं अभी, तो आना पड़ता है हमें। ठीक, वो तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ठीक है, चलिए, धन्यवाद है। हाँ जी, नमस्कार। अच्छा, यहाँ रुचा तुमले नानतिन पे? नानतिन वहाँ जा रही, बहनी यहाँ जा रही। अच्छा, वो चंडीगढ़ नौकरी करनी, घर आते रोनी, और मैं घर रहूँ। तुम घर रुचा? चलो ठीक भाई, आपको घर सबू को प्यार होने। अच्छा, तो केचु पे खेत पाती और खेत पाती रसूँ, आप कर नहीं सकीन तो अच्छा, तो बुआरी वगैरह नहीं करन? बुआरी वहाँ नानतिन भाई पे स्कूल आई। अरे तो सब दे रखी? अच्छा, चलिए, ठीक। हाँ जी, नमस्कार। तुम कहाँ से? हमारे घर नीचे है इधर। अच्छा, नीचे है। तो क्या है, खेती बाड़ी है? तो बच्चा मेरा घर में है, अभी बाहर चल गया है। ठीक है, चलो तब तो सही है। तो गाय वगैरह होंगी, गाय भैंस? गाय है 2। चलिए, अच्छी बात। क्या नाम है? बिमला। ठीक है, नमस्कार। तो ये हैं कुछ लोग कह रहे हैं पहाड़ में क्या है, रोजगार जरूरी है। बात तो सच है, कड़वा सच तो है ही है, लेकिन फिर भी वो बाहरी मन से कह रहे हैं, मुझे पता है मनोज जी, मन में तो घर की याद आती ही है। हाँ, ये अब आई ना बात। वो कह रहे हैं कौन चाहता है अपने घर को छोड़ना, लेकिन मजबूरी है, क्या करें, तो यही चीज़ है। तो शाम हो गई है, करीब 6:30 बज गया है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा मुझे और बना करके इस वीडियो को अभी एंड करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा और आगे जाता हूँ। तो यहाँ से दूर से देखिए गांव कितना सुंदर लग रहा है, पूरा सेरा यहाँ से नज़र आ रहा है। नमस्कार सर। तो इसी गांव गाड़ी खेत के ही हैं? गाड़ी खेत। एक बात पहले पूछता हूँ मैं सवाल। हाँ। इस गांव का नाम गाड़ी खेत पड़ा, ये तो मैंने पता लग गया है क्यों पड़ा, कि गाड़ी की सड़क आई, लेकिन इससे पहले क्या नाम था यहाँ का? गाड़ी खेती था, इससे पहले भी सड़क आने से पहले भी गाड़ी खेती था। इसका क्यों गाड़ी खेत क्यों पड़ा होगा? तो ये तो हमको भी इसका वो पता नहीं था, क्योंकि ये तो आई सन 64-65 में ना, तो उससे पहले भी गाड़ी खेती था। गांव में इस वक्त क्या है स्थिति, आपके लोगों की स्थिति क्या है, कितने लोग हैं, कितने नहीं हैं? बच्चे तो सब सर्विस में इधर उधर ही है, और गांव में अब सर्विस में ठहरे बाहर ही, और बुढ़े बाटे जो है ये घर में ठहरे। तो घर में रहना एक तरह से कह सकते हैं मजबूरी है, जो रह रहे हैं मजबूरी में रह रहे हैं, जो जा नहीं सकते, जो लोग जा रहे हैं रोजगार के लिए वो तो चले ही जा रहे हैं। हाँ, रोजगार यहाँ ठहरा ही नहीं फिर कुछ और, इसलिए जो है जाने वाले। तो ये देखिए मनोज जी ने जैसे मुझे कहा, मैं आते रहता हूँ घर देखने के लिए। हाँ। तो ऐसे भी लोग हैं कि आते रहते हैं। नहीं वो तो ठीक है। एक कैटेगरी वो होती है कि बिल्कुल छोड़ दिया है घर, तो एक वो तो छोड़ना भी नहीं है ना, छोड़ना भी तो ये है कि यहाँ से गए, वहाँ पलायन हो गए, सारा बिक्री करके, कल को तो फिर यही चाहिए। कहाँ जाएंगे? पानी, यहाँ पानी पीने को मुश्किल हो गया, वहाँ भावरों में तो वो हाल है भावरों में। कोरोना में सब लोगों ने वहाँ के बाहर यहीं को दौड़ लगाई है ना। तो ये है क्या होगा भविष्य, गांव फ्यूचर में क्या होगा सर जोशी जी? गांव खाली हो जाएंगे या वापस होगा रिटर्न? बाहर गए हैं वो 10-20 साल में जो है तुरंत वापस ही आएंगे, फिर आएंगे ना, यही तो बात मैं आपसे कह रहा हूँ, पक्का आएंगे ना। 10 साल में आए या 15 साल में आए या 20 साल में आए, वहाँ से घूम फिर के यहीं आएंगे फिर।
यहीं आएंगे? क्योंकि ये है ना, यहाँ रोजगार की समस्या ठहरी तब, नहीं तो यहाँ की आबहवा, पानी और हर चीज जो है, रोजगार नहीं ठहरा। यही भाई, ये आपने बहुत अच्छी बात कही ना लास्ट में कि आना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा, आएंगे ही, ऐसा होना चाहिए। ऐसा है ना, अभी माना एक कमरा हमने ले लिया, वहाँ पर एक मकान बना दिया, कल को हमारे बच्चे होंगे, बच्चे फिर कहाँ जाएंगे? बिल्कुल सही बात है। चलिए, अच्छा लगा आपके विचार जान के। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत। ओके, नमस्कार। और जी, क्या नाम है आपका? खुशी। कहाँ से आए हो? हम काशीपुर से। काशीपुर से कब आए घर? हम जून 3 को। जून 3 को आए? हाँ। अच्छा लग रहा है घर में आके? हाँ। वहाँ कैसा हाल है गर्मी का? बहुत गर्मी है। हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेकंड में। हाँ। तो हर साल आते रहते हो अपने घर? हाँ। अच्छा लगता है अपने घर? हाँ। फिर जाना है? हाँ। अब तो थोड़े दिन रह गए हैं। हाँ। है ना? हाँ जी, क्या नाम है? कहाँ रहते हो आप? हल्द्वानी। अच्छा, आजकल गांव आए हो अपने? अच्छा लगता है गांव? क्यों लगता है गांव अच्छा? गांव अच्छा क्यों लगता है? मुझे। अच्छा, यहाँ मजा आता है ना? चलो ठीक है। तो इस गांव में मैं देख पा रहा हूँ ज्यादातर जो है हमारे पुराने शैली के घर हैं, और ये घर थोड़ा सा विशिष्ट इसलिए लग रहा है, ये तिमंजिला है। इसके ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये तिमंजिला घर है। तो इस तरह की शैली के घर आपको खरही पट्टी में बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। हमारे वहाँ तो इस तरह की तिमंजिली शैली वाले घर नहीं हैं, डबल 2 मंजिला घर ज़रूर है, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा अलग टाइप से बनाया हुआ है। चलिए पूछता हूँ अभी, ये कितने साल पुराना है। इस गाँव में जो है ज़्यादातर 90% लोगों ने इस तरह के घरों को मेनटेन किया हुआ है। ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे। और कुछ मकान पक्के ज़रूर बने हैं, लेकिन लोगों ने एक शौक के तहत इन मकानों को मेंटेन भी किया है और इसमें रहते भी हैं। ऐसा नहीं खाली बाहर से मेंटेन कर रखा है, लोग इसमें रहते भी हैं। और यहाँ के लोगों का स्वभाव है, ज़्यादातर लोग सीमेंट के मकानों में रहना पसंद नहीं करते हैं, तो इसी तरह के पुराने मकानों में रहना लोग पसंद करते हैं। तो आज मेरा इस गांव में आना हुआ। ये देखिए, ये भी एक मकान है, लेकिन एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, लोगों ने बिल्कुल नहीं छोड़े हैं अपने मकान। अगर पलायन है भी तो लोग आते जाते हैं, जैसा कि मनोज जी ने बताया, लोग आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, घर को देखते हैं। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, बिल्कुल भी छोड़े हुए नहीं है। एक आध हो सकता है हो ऐसे घर। तो फिलहाल चाय बन रही है, हम चाय पीते हैं, और थोड़ा गला भी चौक हो रहा है, हो सकता है चाय से थोड़ा ठीक हो जाए। मेरे को इसलिए 2-3 से बुखार है, तो मैं इसलिए बोल नहीं पा रहा हूँ। मेरी आवाज़ भी आपको लग रही होगी, डाउन लग रही होगी आवाज़। तो हम चाय पीते हैं, उसके बाद आपसे करते हैं बात। हाँ जी, कैसे हैं? बस बढ़िया। क्या नाम है? प्रकाश जोशी। यहीं के हैं? भाई यहीं के, अपना ही है। ठीक है। तो कितने साल पुराना हो गया मकान? इसको सब लगभग हो गए 70-80 साल हो गए होंगे। अरे वाह, 70 के आसपास हो गए। आपके दादाजी ने बनाया था? हमारे दादाजी के पहले जो हमारे परदादा थे उनके टाइम का है। अच्छा। हाँ, दादा के पिताजी का। तो ये विशिष्ट शैली का तिमंजिला मकान बना? हाँ, उस टाइम पे पहला ही बना था। अभी भी ये लगभग एक ही है पूरे गाँव में, तिमंजिला। तो तिमंजिले को आप यूज इस्तेमाल करते हैं? क्यों नहीं, पूरा यूज है इसका। क्या बात। तो सर ये बताइए, आपके गांव में तो मुझे अच्छा खुशहाली अच्छा है, गांव में हरा भरा गांव है आपका, तो कितना है पलायन, कितनी क्या स्थिति? यहाँ पलायन तो ऐसे काफी हो चुका है, इधर लगभग हो ही गया। इधर तो 40% से ऊपर ही पलायन हो चुका है, लेकिन ये जरा रोड हेड में होने से थोड़ा सा इधर तो, कम है। तो और जगह की आप लोगों के पास सीमेंट के मकान भी है नीचे? हाँ, बने हैं सब। तो आप तब भी इसको इस्तेमाल करते हो रहने के लिए? हाँ, क्योंकि कारण ये है कि जैसे कि अभी गर्मियों में उतना गर्म नहीं होता है, और जाड़ों में लगभग मान के चलो कि उतना ठंडा भी नहीं होता है, क्योंकि मिट्टी की पुताई है इसमें पुरानी, तो इसलिए कंफर्टेबल है। मतलब कंफर्टेबल है। ये इन घरों में हम रहते नहीं है, जो ये बनाए हैं वैसे ही बनाए हैं। सीमेंट के मकान बनाए हैं, उसमें रहते नहीं, उनमें कहाँ रहते हैं। कभी कोई मेहमान आ गया उसको टिका दिया। बस। वाह, बहुत अच्छी बात है। तो आप क्या करते हैं? मेरा तो अपना बिजनेस है, ये ट्रांसपोर्ट का काम है मेरा, हल्द्वानी। ट्रांसपोर्ट का काम है, हल्द्वानी आते रहते हैं। बस। अच्छा, तो सही है आपका, आप घर ही में रहते हैं फिर? आप इसका मतलब मैं हल्द्वानी, मेरा मन ही नहीं लगता है, मैं इधर ही रहता हूँ ज्यादा। सच में? हाँ, मन नहीं लगता है? नहीं लगता। आपने हल्द्वानी में आप रहते हैं, आपका मन नहीं लगता? हाँ, मेरा मकान है उधर।
लेकिन मेरा मन नहीं लगता उधर, मन नहीं लगता, मन अपने पहाड़ में लगता है। बस तो ये अच्छी बात है, ये एक सुनना मुझे किसी युवा से सुनना बड़ा सुखद लगा। इसे सयाने से सुनता तो वो सामान्य बात होती, एक युवा के मुंह से ये सुन रहा हूँ कि मेरा हल्द्वानी मन नहीं लगता, ये अच्छी बात है। चलिए प्रकाश जी, थैंक यू वेरी मच। ओके। तो देखिए चाय भी आ गई है, पहाड़ी स्टाइल की चाय, क्या बात है। चाय का मन लगा, चाय का मन हो भी रहा था। ना कुछ नहीं हुआ मुझे। चलो चाय पीते हैं, फिर करते हैं बात।